नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है अपने धुरी से, अपने मूल सिद्धांतों से भटक जाने के परिणाम स्वरूप क्यों कोई नष्ट हो जाता है। इस विषय पर हम आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये धरती सूर्य देवता की परिक्रमा कर रही है, 9 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य इन 9 ग्रहों के साथ किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि खगोल विज्ञान में एक सिद्धांत काम करता है और वो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य देवता के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ये ग्रह अपनी धुरी पर परिक्रमा कर रहे हैं और ये आज से नहीं कर रहे और न ही जब से वैज्ञानिकों ने इसकी खोज किया तब से ये कर रहे हैं। ये परिक्रमा तो न जाने कितने लाखों वर्षों से हो रही है। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई तब से परिक्रमा का ये क्रम चल रहा है। उसी तरह आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ उल्का पिंड जो अपने धुरी से भटक जाते हैं, वो भटकते हुए आकर किसी न किसी ग्रह पर गिरते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी ग्रह पे भी बहुत सारे उल्का पिंड गिरते हैं, गिर के नष्ट हो जाते हैं। ये परिणाम होता है उन उल्का पिंडों का जो अपने धुरी से भटक जाते हैं। भटकने वाले उल्का पिंडों का ही ये परिणाम होता होगा, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति, समाज, देश, राजनीतिक दल, सामाजिक शैक्षणिक दल और संस्थाएं अपने मूलभूत सिद्धांतों से जब भटक जाते हैं ये लोग, तो इनका भी उल्का पिंड की तरह ही घूमते 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 पतन हो जाता है। आज इस संदर्भ को लेकर हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विषय में। आपने देखा होगा कि 1995-97 के मध्य में ममता बनर्जी जी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी की रचना की, नाम रखा तृणमूल कांग्रेस। उनका एक घोष वाक्य था, एक सिद्धांत था कि वो पश्चिम बंगाल की मिट्टी के लिए काम करेगी, मनुष्य के लिए काम करेंगे और मिट्टी को माँ समझकर काम करेंगे। उनका सिद्धांत था माँ, माटी और मानुष। माँ, माटी और मानुष के सिद्धांत को लेकर जब वो पश्चिम बंगाल में अपने पार्टी को लेके आई और इलेक्शन में भाग लिया, तो वहाँ की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया और इतना प्रबल स्वागत किया उनका कि 32-36 वर्षों से जमी हुई वाम दल की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। वाम दल की सरकार उखाड़ के फेंक दिया, उसके पीछे कारण ये रहा कि वाम दल भी अपने सिद्धांतों से भटक कर गुंडागर्दी पर, अराजकता पर उतारू हो गए थे और वहाँ की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था कि वो किसको चुनकर दे। और उसी समय ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुष के साथ उनके सामने आ गई। बड़ा स्वर्णिम योग उन्होंने पाया। जो वाम दल अपने सिद्धांतों से भटक गया था, उन्हें निकाल के बाहर फेंका और माँ, माटी, मानुष को प्रबल समर्थन के साथ सत्ता पर बिठा दिया। 15 वर्ष के कार्यकाल तक ममता बनर्जी और उनके दल ने पश्चिम बंगाल में शासन किया। इन 15 वर्षों में जो हुआ भारत देश की जनता जानती है। सोशल मीडियम पर उनके कृत्यों की भरमार है। मात्र इतना ही हम कहना चाहेंगे इस संदर्भ में कि उन्होंने अपने मूलभूत सिद्धांत को तिलांजलि दे दी, माँ, माटी, मानुष को तिलांजलि दे दी और गुंडा राज्य की स्थापना की। कटमनी वसूल करना, घोटाले करना बड़े बड़े और अराजक स्थिति बनाकर रख दिया। वहाँ की पुलिस को उन्होंने अपना गुंडा पार्टी बना लिया। वहाँ की पुलिस का जितना दुरुपयोग हो सकता था इस देश में हुआ और पश्चिम बंगाल में लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा।
और ये सब देखने के बाद में हश्र क्या होता है इस पार्टी का? इस पार्टी का हश्र ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी प्रबलता से वहाँ की जनता समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से प्रबल समर्थन के साथ चुनकर आ जाती है। चुनकर आ जाना और किसी पार्टी का हार जाना विशेष बात नहीं है। इस देश में ऐसा होता है, जब एक पार्टी से मन भर जाता है या उसके सिद्धांत पसंद नहीं आते हैं जनता जनार्दन को, तो वो पार्टियां बदल के दूसरे पार्टी को मौका देती हैं। किंतु तृणमूल कांग्रेस के साथ केवल इतना ही नहीं हुआ कि वो हार गई। हारने के बाद जो बिखराव पैदा हुआ है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, विचारणीय प्रश्न है वो कि जो बिखराव तृणमूल कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ वो इतना भीषण बिखराव था कि वो पार्टी तहस नहस होकर रह गई। ममता बनर्जी जी को इंडी गठबंधन की शरण में जाना पड़ा और इंडी गठबंधन की शरण में जाकर उनको ये कहना पड़ा कि अब हम दिल्ली के लिए प्रयास करेंगे। जो अपने राज्य में ही मटिया मेट हो गई, वो क्या दिल्ली के लिए प्रयास करेंगी? और इंडी गठबंधन में जो दिग्गज बैठे हुए हैं वो कितने कुटिल बुद्धि के हैं, कितने चालाक बुद्धि के हैं, ममता बनर्जी जी इस बात को जानती हैं। क्या वे ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? ये एक बड़ा भारी ज्वलंत प्रश्न है, ये एक यक्ष प्रश्न है कि वो स्वीकार करेंगे क्या? विशेषकर राहुल गांधी जी ममता बनर्जी को चाहेंगे क्या, जिनके लिए वो इलेक्शन में जाकर हराने की अपील कर चुके हैं, जिनके काले कारनामों को उन्होंने अपने भाषणों में उजागर किया है? वो कैसे चाहेंगे कि वो हारी हुई नेता जिसने 1955-57 के दौर में कांग्रेस को धोखा देकर एक नई पार्टी बनाई थी, कैसे चाहेंगे वो? किंतु ये राजनीति है। राजनीति में नष्ट करना और नष्ट होने की परंपरा कभी रुकती नहीं है। हुआ क्या? सोनिया गांधी ने उन्हें ऑफर दिया कि अब आपके पास तो कुछ बचा हुआ दिखाई नहीं देता है। आपके सांसद चले गए, आपके विधायक चले गए, आपकी पार्टी में इन मीन 3 लोग गिन के बचे हुए हैं। उचित होगा कि आप वापस कांग्रेस में आ जाएं। सोचिए, ममता बनर्जी जी के लिए ये सुनना कितना कष्टप्रद रहा होगा कि जिस स्वाभिमान को लेकर वे अलग हुई थी कांग्रेस से और जिस स्वाभिमान को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक सत्ता स्थापित की, वह स्वाभिमान आज कितना झुक गया, कितना नतमस्तक हो गया कि कांग्रेस पार्टी की प्रमुख उनसे कह रही हैं कि आप वापस कांग्रेस के अंदर आ जाइए। ममता बनर्जी जी कांग्रेस में जाएंगी या नहीं जाएंगी ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन उनके नष्ट होने की स्थिति को देखिए और इसके कारण की खोज कीजिए कि क्यों नष्ट हुई। क्योंकि ये अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई, राजधर्म से भटक गई, राष्ट्र धर्म से भटक गई, धर्म से भटक गई। उन्होंने घुसपैठियों का पूरा और प्रबल समर्थन किया। SIR नहीं होने देंगे, जो घुसपैठी भारत में उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। क्यों? कि वो उनके वोट बैंक थे। ये स्थिति आने पर जनता ने उन्हें हटा दिया। ऐसा केवल तृणमूल कांग्रेस के ही साथ हुआ होगा? थोड़ा ऐसा नहीं है। थोड़ा पहले जाएं हम तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। सारे देश में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। हिंदू हृदय सम्राट उनको कहा जाता था और उनकी शिवसेना, उन्होंने तो अदालत के अंदर में खुलेआम कहा था कि हाँ, बाबरी मस्जिद को हमने गिराया, हमारे शिव सैनिकों ने गिराया है। खुलेआम ऐसी उद्घोषणा करने वाले आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी के पास उनके जाने के बाद में शिवसेना आई। और उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए, पदासीन होने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली में जाके सोनिया गांधी की शरण में चले गए। क्या बाला साहेब ठाकरे होते
तो ये स्थिति कभी वो स्वीकार कर पाते? कदाचित वे इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते थे, कदापि स्वीकार नहीं कर सकते थे, किंतु उद्धव ठाकरे ने किया और यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री तो वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता पे आ गए। सत्ता पे आने के बाद में अक्सर जिनका विवेक खो जाता है उन पे नशा चढ़ता है सत्ता का। इसीलिए कहते हैं ना कि मनुष्य को विवेक कभी खोना नहीं चाहिए। विवेक उनका खो गया, सत्ता का नशा चढ़ गया, अपने ही पार्टी अपने ही मंत्रियों से उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया, सीधा आना, लिफ्ट में बैठना, छठवें माले पे जाना, ऑफिस में बैठना, सत्ता का आनंद लेना और फिर वापस घर चले जाना, मिलना जुलना बंद। परिणाम क्या हुआ कि वो सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के लिए आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, उन सिद्धांतों ने प्रेरित किया शिंदे जी को, जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कि सिद्धांतों की रक्षा यदि करनी है तो तुम्हें अलग होना पड़ेगा एक पूरे दल बल के साथ, और शिवसेना को, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसको सही रखना होगा। और उन्होंने फिर एक बहुत बड़े धड़े को लेकर अलग हुए और शिवसेना टूट गई। उद्धव ठाकरे टूट गए, शिवसेना टूट गई, मुख्यमंत्री बने शिंदे जी, और यही बात समाप्त नहीं हुई। इसके बाद में आज की स्थिति को देखें अपन, अगर आज वर्तमान समय में यदि देखें तो हमें ये भी दिखाई देता है कि जो बची खुची शिवसेना थी उसके 9 में से आज की जो सूचना है वो ये है कि 9 में से 6 सांसदों ने अपना अलग दल बना लिया और लोकसभा के स्पीकर से उन्होंने भेंट भी कर ली। बिखराव के बाद और बिखराव, और फिर यह भी सुनाई दे रहा है कि उनके बचे खुचे विधायक भी विद्रोह की राह पर है। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनका दम घुटता है। दम क्यों घुटता है? क्योंकि सिद्धांतों की अवहेलना हुई, नियमों की अवहेलना हुई, जो उनका संविधान था शिवसेना का उसकी अवहेलना हुई, और स्थिति और अधिक टूट फूट के कगार पर पहुंच गई। इस एपिसोड को बनाने का एक अभिप्राय मात्र इतना ही है कि सिद्धांतों की पटरी से जो आदमी उतर जाता है उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। इसी तरह हमारा ये निवेदन है हर व्यक्ति से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, कि आपके अपने भी कुछ सिद्धांत हैं, आपके अपने भी जीवन जीने के कुछ नियम हैं। भगवान महावीर का सिद्धांत है ना, जियो और जीने दो, हम भी जिए दूसरे भी जिए। ये एक मौलिक चीज़ होती है हर मनुष्य के अंदर, एक मानवीयता होनी चाहिए, मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति एक सद्भाव होना चाहिए, मरने मिटने की भावना होनी चाहिए। इस एपिसोड के माध्यम से हमारा यही निवेदन है। बड़े बड़े दल टूट जाते हैं, बड़े बड़े संगठन मटिया मेट हो जाते हैं, और मनुष्य भी यदि भटक जाए अपनी राह से तो वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए उसे राह से नहीं भटकने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए अपने विवेक को सदा जागृत रखना चाहिए। विवेक जागृत रहेगा तो आप कभी नष्ट नहीं हो सकते। कहा गया है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या अभिप्राय है इस चीज़ का? धर्म की रक्षा हम कैसे करें जो धर्म हमारी रक्षा करेगा? एक विचित्र सी ये बात है, किंतु ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा का अर्थ ये होता है कि हम अपने मूलभूत सिद्धांतों को अमल में लाएं, हम अपनी नीति और नियत को साफ सुथरा रखें और उस मार्ग पर हम चलते रहें। जब हम इस तरह से धर्म की रक्षा करेंगे, अपनी नीति और नियत की रक्षा करेंगे, तो समय आने पर जब हमारे पतन का समय आता है तब हमारा विवेक काम करता है, और जिस नीति और नियत पे हम चल रहे होते हैं, जिस धर्म पे हम चल रहे होते हैं, वो धर्म हमें गलत दिशा में जाने से रोकता है। यही होता है रक्षा करना, कि वो हमें गलत दिशा में जाने से रोक देता है। आज के एपिसोड का अभिप्राय हमारा यही है, और इसके साथ एक अभिप्राय यह भी है कि देश की जनता को इस बात को अब समझना होगा
कि जो ढेर सारे दल भारतवर्ष में बन गए हैं, स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं, जातिवादी राजनीति करने लगे हैं, इनको समझना होगा और इनको ठीक करने का सिर्फ एक उपाय है, और वो उपाय है जो पश्चिम बंगाल में वहाँ की जनता ने जो उपाय का प्रयोग किया। हमें भी उस उपाय का प्रयोग करना है और उन क्षेत्रीय दलों को, स्वार्थी दलों को, परिवारवादी दलों को हराना होगा, मिटाना होगा, क्योंकि हमें अपने देश की रक्षा करनी है। अपने राष्ट्र के प्रति हमारा स्वाभिमान बना रहे, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य बने रहें, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। मित्रों और साथियों, आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल, जो धर्म और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मैं उमा शंकर। आपको यदि ये कंटेंट्स पसंद आए होंगे तो निवेदन है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने मत से हमें अवगत कराएं। आपके मतों का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपने जो भी विचार है हमें अवश्य प्रेषित करें। अगले किसी और विषय के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।